नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 के चौथा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये प्रसिद्ध उपन्यास है पुनर्वा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी, ललित निबंध। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। उसी जगह पर दक्षिण के लोग क्या पसंद करते थे? तो छोटे छोटे नखों को रखते थे, वो रखना पसंद करते थे। और गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब अगला सवाल है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति का एक परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 6 नंबर प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 7 नंबर प्रश्न है, प्रल मानव का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है प्राचीन मानव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र नामक पुस्तक है, उनमें इनका इतिहास मिलता है और उन्हीं से नाखून क्यों बढ़ते हैं लिया गया है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो लखनऊ विधि विश्वविद्यालय से। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 10 नंबर प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इस तरह की जो आकृति बनी होती थी वह नख की आकृति बनी होती थी। ठीक है, तो किस अंग से संबंधित है? तो नख से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 11 नंबर प्रश्न है, अलतक का अर्थ है आलता, जो नख में लगाते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी की जो पुरस्कार थी वह आलोक पर्व रचना पर मिला था। 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र और शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र और शस्त्र क्या था? नाखून। इसके बाद धीरे धीरे पत्थर के औजार और लकड़ियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाखून। अब 14 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है?
तो मनुष्य की अंध और सहजात वृत्ति का ही परिणाम है नाखून का बढ़ना। ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। ठीक है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य है गौतम बुद्ध का। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 18 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? यानी किस विधा में उन्होंने लेख नहीं लिखा है, यानी लेखने का कार्य नहीं किया है, वह है कहानी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब इसमें देखिए ध्यान से, अशोक के फूल ये उनकी रचना है, माटी की मूर्तें ये उनकी रचना नहीं है, वानभट्ट की आत्मकथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी इनकी रचना है। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माटी की मूर्तें। अब 21 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, क्योंकि बार बार काटने के बाद भी वह चला आता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन की। राइट आंसर ऑप्शन सी, वात्सायन। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मोम। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोम। ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आबन्यू, मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है इसमें क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, ललित निबंध है, ललित निबंध है कौन सी? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 28 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे। ठीक है, और गोर लोग क्या रखते थे? गोर देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अब 29 नंबर प्रश्न है, ददीची की हड्डी से क्या बना था? तो ददीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंद्र का वज्र। अब 30 नंबर प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। अगला प्रश्न है 31 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? यह बिहार बोर्ड एग्जाम में 18-23 यानी दोनों फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। ठीक है। अब है 33 नंबर प्रश्न, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरियां। ठीक है, पंक्ति में आया है, बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अब 34 नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के जो राजा होते हैं वह इंद्र होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? इन्हें किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा है, पृथ्वीराज रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब 38 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 39 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ठीक है, मनुष्यता के, सभ्यता के, पाश्विक वृत्ति के या सौंदर्य के? ठीक है, तो पाश्विक वृत्ति की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्विक वृत्ति के। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 दिल्ली में हुई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 41 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने उठाया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, छोटी लड़की के ने द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ठीक है, तो प्रेम को। ठीक है, इसमें बड़ी महत्ता दी गई है प्रेम की। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गौड़ देश के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है नागरी लिपि का। ये अलग प्रश्न पूछ दिया है, इस चैप्टर से बाहर का है। ठीक है, यानी देवनागरी चैप्टर जब पढ़ेंगे नागरी लिपि तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा पंक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ठीक है, तो प्रकृति। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो वह है एक प्रकार का उपन्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 49 नंबर प्रश्न है, असुरों के पास नहीं थी
क्या थी? लोहे के अस्त्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? तो कालिदास की लालित योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है, यानी सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्य की मनुष्यता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। अब 52 नंबर प्रश्न है, नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो राइट आंसर होगा बी, एटम बम। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून को अवश्य ही वह क्या करता है? नहीं बढ़ने देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।